और इन सब के चलते हुए जिस तरह का वायुमंडल बना और उसके साथ में जोड़ करके कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से न्याय यात्रा की, उसको धरातल पर उतारने की कोशिश की, ये निश्चित रूप से इस मानसिकता को हमें समझ करके और आने वाले समय में उसके अनुकूल उसके अनुरूप आचरण और व्यवहार करने की आवश्यकता है। मित्रों, हम सब ने देखा इस चुनाव के समय में भी उन्होंने, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने देश की जनता की आवाज पर यह आह्वान और इस संकल्प को लिया कि हमें 400 के बाहर सीटें लानी है, तब उसको लेकर के जिस तरह का झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई कि 400 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का कुनबा इसलिए लाना चाहता है कि वो संविधान बदलना चाहता है। संविधान बदल जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये झूठा नैरेटिव पूरे जो है हमारे अनुसूचित जाति जनजाति, हमारे पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के मन मस्तिष्क में कहीं उतारने का षड्यंत्र हुआ और कुछ हद तक उनको इसमें सफलता भी मिली। हमें इस बात से जो है सबक लेने की आवश्यकता है और आने वाले समय में हम और अधिक जागरूक रह करके किस तरह से इन विषयों का प्रतिकार कर सकते हैं, इसके ऊपर संकल्पबद्ध होकर के नियोजित तरीके से काम करने की आवश्यकता है। जो इस चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने स्ट्रेटेजिक विड्रॉल किया, वो जानते थे कि 2019 के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी ने 428 जगह पर चुनाव लड़ा था और आमने सामने की लड़ाई में कभी कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सामने टिक नहीं पाएगी, उन्होंने स्ट्रेटेजिकली अपने आप को बहुत जो है सीटों से विड्रॉ किया। 328 सीटों पर चुनाव लड़के और कुछ हद तक आंशिक सफलता प्राप्त करने, कामयाबी प्राप्त करने में वो सफल हुए। मित्रों, इसी तरह से जो है माइनॉरिटी के बीच में जिस तरह का भय खड़ा किया गया 2014 के पहले से लगातार इस बात के लिए एक देश में एक भाव खड़ा किया जा रहा था कि देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की पूरे बहुमत की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।